नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विश्व की एक महान विभूति है ज्योतिष जगत की, जिससे हम आपका साक्षात्कार करवाने जा रहे हैं। वो हैं पंडित अजय भांबी, डॉक्टर अजय भांबी। इनका जो ज्योतिष में योगदान है पिछले 45 सालों से अद्वितीय है। इन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से, मैगज़ीन के माध्यम से, अपने लेखों से हम सबको अनुग्रहित किया है आज तक 45 सालों में। इनके असंख्य लेख ऐसे हैं जो हमने भी पढ़े, आपने भी देखे होंगे। अब देश विदेश के हर एक पत्रों में, मैगज़ीन्स में आते रहते हैं। और जो ज्योतिष है इसको कंप्यूटरीकृत करने का, कंप्यूटराइज करने का श्रेय इनको जाता है। ये जनक हैं कंप्यूटराइज्ड एस्ट्रोलॉजी के। ये सबसे पहला सॉफ्टवेयर इन्होंने ही बनाया था। ये कंप्यूटराइज्ड एस्ट्रोलॉजी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 1999 में जैन टीवी पे जो पहला प्रोग्राम ज्योतिष का था, वो ऑन एयर पहला, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहला प्रोग्राम देने वाले डॉक्टर अजय भांबी थे। इनका प्रोग्राम 4-5 साल चला वहाँ पे। नो अबाउट योर फ्यूचर, इसके नाम से ये प्रोग्राम चलता था। उस प्रोग्राम का मैं भी हिस्सा रहा हूँ। मुझे भी कई बार इन्होंने इंटरव्यू किया। मैं लाल किताब पे बोलता था। वहाँ पे बहुत देश विदेश से कई अच्छे अच्छे ज्योतिषियों का इंटरव्यू किया इन्होंने, और ज्योतिष पे खूब चर्चा होती थी। तो ज्योतिष जगत में पंडित जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो डॉक्टर भांबी, आपने जो वहाँ पे प्रोग्राम किया था 2003 में, आपने लगातार 6 महीने एक वो शनि पे आपने प्रोग्राम किया था, लगातार 6 महीने। उसमें कुछ प्रोग्रामों में मैंने भी हिस्सा लिया था। उसमें आपने शनि की जो कार्यशैली है उसको ज्योतिष से अलग एक दार्शनिक रूप से पैदा किया। जो शनि का फिलॉसफी है, शनि को एक ग्रह ना मानते हुए एक ऐसा ग्रह माना कि जिसकी फिलॉसफी अलग है सब ग्रहों से। उस पर आपका इतना गहन अध्ययन, उस पर आपने किताब भी लिखी, मानवता का मित्र शनि, जो काफ़ी पॉपुलर रही। तो उसमें जो आपकी सोच विचार थी, जो आपने वो इतनी गहराई से सोचा कि शनि की फिलॉसफी क्या है, आपने ज्योतिष को फिलॉसफी में बदला। फिलॉसफर तो आप हैं ही हैं, मगर जो शनि की जो ज्योतिष था, शनि का ज्योतिष था, शनि की कार्यशैली थी, उसको आपने बड़े दार्शनिक ढंग से पेश किया। तो उसके कुछ अंश हम आपसे सुनना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को हम चाहते हैं कि वो लाभ उठाएं। पंडित जी, आप बताएं कि आपने जो शनि का जो दर्शन, जो फिलॉसफी ऑफ शनि, आप वहाँ पे जैन टीवी पे बता रहे थे। जैसे आपने बताया कि शनि की जो चक्की है धीमे चलती है, बारीक पीसती है। शनि का जो डंडा है वो बेआवाज़ है, लगता बड़े ज़ोर से है। और एक दो बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें आपने बताई कि आप वो हंस के मिले हमसे, हम प्यार समझ बैठे, कि शनि आदमी का मुखौटा भी उतार देता है। तो इस विषय में पंडित जी, आपने जैसे ये शनि की फिलॉसफी पे आपने सोचा, जो आपका गहन सोच है, जो अध्ययन है, वो आप हमसे शेयर करिए प्लीज़, पंडित अजय भांबी जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब मैंने ज्योतिष शुरू किया तो आई वॉज वेरी वेरी मच फैसिनेटेड विद सैटर्न। तो शनि से मेरे को शुरू से ही बहुत लगाव था। और जो मेरा पहला आर्टिकल छपा था भास्कर में, दैनिक भास्कर में, ग्वालियर में, वो शनि पे था। उसका टाइटल था लोकतांत्रिक ग्रह शनि। तो शनि को हमने बहुत गहरे में समझा। वैसे भी ज्योतिष में जितने ग्रह हैं, बाकी से सब ग्रह तो आप जानते हैं, सूर्य 12 महीने में पूरी यात्रा कर लेता है, चंद्रमा लगभग 1 महीने में, बाकी जितने ग्रह हैं वही साल 1.5 साल में कर लेते हैं, मंगल भी 1.5 साल में कर लेता है। और जो गुरु है वो 12 वर्ष में इस ज़ोडिएक की यात्रा करता है, और राहु 18 वर्ष में, और शनि जो है 30 वर्ष में। तो जो ग्रह सबसे कम समय में इस ज़ोडिएक की यात्रा करता है और एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस दुनिया को जो चला रहा है वो शनि चला रहा है। ठीक बात है कि सूर्य से हमको एनर्जी मिलती है, चंद्रमा से हमारा विचार जगत सक्रिय होता है, लेकिन जो भी हमारी गड़बड़ें हैं
या जो भी हमारी उच्च कोटि के जब हम होते हैं, तो उसमें अगर शनि का योगदान ना हो तो हम जीवन में ग्रोथ नहीं कर सकते, कोई बहुत बढ़िया काम नहीं कर सकते, कोई अपनी छाप नहीं छोड़ सकते, कोई अपना वर्चस्व नहीं बना सकते, कोई अपनी ऐसी पहचान नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कबीर या तुलसीदास 500 साल के बाद जाने जाते हैं तो ये शनि का चमत्कार है। ऐसे चमत्कार बहुत हैं। जी सर, जैसे आपने कहा था कि शनि की जो चक्की है वो चलती बहुत धीमे है मगर पीसती बहुत बारीक है, इससे आपका क्या आशय था? देखिए, जो ग्रह एक राशि में 2.5 वर्ष रहेगा, जी उस वर्डे को 30 साल में पूरा करेगा। जी इसका मतलब है वो जो भी कुछ करेगा, उसके वो क्षेत्र में जो भी कुछ आएगा उसको बहुत बढ़िया से देखेगा। उसकी प्लस, उसके माइनस, उन सबको देखने के बाद फिर उसका एक अपना जजमेंट है। तो जो अपना जजमेंट करेगा तो वो समझ जाएगा। होता क्या है, हम सब नकली लोग हैं। आज कोई मेरे को बता रहा था कि आजकल हम मास्क पहनते हैं, मुखौटा जिसको बोलते हैं, मास्क, हालांकि कोरोना से बचने के लिए, लेकिन हम पूरी ज़िंदगी मास्क ही पहनते हुए, हम सब ने मास्क ओढ़े हुए हैं। हम कोई भी नेचुरल नहीं है, ना पत्नी के साथ, ना भाई के साथ, ना प्रेमिका के साथ, ना घर में। तो हम सब मास्क ओढ़े हुए लोग हैं। जी। और शनि आपके मास्क को नोच के उखाड़ देता है। तो ये शनि का और पंडित आप ये कहते थे, उस पे प्रोग्राम आपने एक दिया था, वो बड़ा रोचक प्रसंग था कोई। वो आपने कहा था कि वो आपने किसी गाने की लाइन भी बोली थी कि शनि की एक कार्यशैली ये भी है कि ये मुखौटा जैसे अभी आपने बताया उतारता है, वो हंस के मिले हमसे, हम प्यार समझ बैठे। इस पे पंडित जी कुछ चर्चा हो जाए। जनरली क्या होता है कि जब शनि की 7.5 हो, शनि अष्टम में हो या चतुर्थ में हो और कुंडली में दशा बहुत अच्छी ना चल रही हो, जब दोनों का मिलान होता है तो उस समय क्या होता है कि हमारी स्थिति दयनीय हो जाती है किसी न किसी कारण से, चाहे आर्थिक हो, चाहे सोशल हाँ, हो, सामाजिक हो, कुछ भी। सामाजिक हाँ, हो, जी, कुछ जी। ना कुछ संकट रहता है। जी। तो ऐसे में हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार आप मेरी मदद कर देंगे, मैं दुख में हूँ, मान लीजिए मैं, और आप बोलते भी हैं कभी आ जाना पंडित जी, क्या बात करते हो डॉक्टर साहब, हम भी जी आपको क्या दिक्कत है, और मैं परेशानी में हूँ। तो हम तो आप पे भरोसा कर लेते हैं, अरे यार इतने अच्छे आदमी हैं, खुद ही बोल देते हैं कि आप आइए, हम आपकी जो भी संकट है दूर करेंगे। लेकिन जब शनि आपका चल रहा हो तो क्या होगा, जब आप उस आदमी के पास जाएंगे तो पलट जाएगा वो आदमी। वो इस तरह की बातें करेगा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो बोलता था, वो तो बोलता था, आपका जजमेंट कहाँ गया। कोई तो कुछ भी बोलता है कि आपको महल दे दूंगा, आपको लगता है कि आपकी औकात है, देगा, इसकी औकात है। जी जी। तो समझना पड़ेगा ना। तो हंस के मिले हमसे, हम प्यार समझ बैठे, तो एक फिल्म का गाना था। तो नहीं, मुझे ये अच्छा लगा अपना था। ये प्रसंग शायद रोचक वहाँ पे जैन इसलिए टीवी था। पे मेरे ख्याल मैंने आपसे किया और था, उसके आगे वो की मुझे याद आ लाइन गई। थी, वो हंस के मिले हमसे, हम प्यार समझ बैठे, बेकार मोहब्बत का इजहार समझ समझ बैठे। तो उसने मोहब्बत नहीं की, उसने कमिटमेंट नहीं किया, जो उस कमिटमेंट थे उसके रॉन्ग थे। तो शनि क्या करता है, जब आपको कष्ट देता है तो आपका जजमेंट आपसे छीन लेता है। आप जजमेंट नहीं कर सकते। तो आप जजमेंट नहीं कर सकते, जब आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो आपको एक्सपोज कर देगा। तो आपको एक तो दोस्ती एक्सपोज हो गई उसकी, आपकी सिचुएशन उसके सामने एक्सपोज हो गई कि आप करिए, आप तो बड़े तंग हालात में हैं, आपको बहुत सारी समस्याएं, आपके ऊपर लोन है, आपके और कोई संकट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने क्या करा, इसमें 2 बातें हुई। एक तो वो जो आदमी बोला, आपको यकीन नहीं करना था, और फिर आपको समझना चाहिए था कि इसके साथ जाकर मैं अपना राज खोलूँ ना खोलूँ। तो आपने उसको रॉन्गली अंडरस्टैंड कर लिया। तो शनि एक और काम करता है, मान लीजिए एक तो ये किया, हंस के मिले, ये हुआ, और दूसरा क्या है कि जब आप पे जुल्म हो रहा हो, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, ज्यादती हो रही हो, अगर आप उसे सहन करते हैं तो शनि एक और लात मारता है आपको, और मारता है, ले अच्छा। मेरे से भी ले। गुड। ऐसा नहीं कहता है कि ले, क्योंकि तू इसी लायक है। जब वो शनि की लात पड़ती है तब आदमी का कहीं से उसका जो ज़मीर है, उसकी जो आत्मा है, उसमें चेतना आती है, उसमें कॉन्शियसनेस आती है। तो कहता है कि तुम पिट क्यों रहा है, क्यों इस सिचुएशन में अपने को डाला तूने, वाई द हेल, एक्चुअली यू आर रिस्पॉन्सिबल, वाई द हेल यू डिड इट।
तो शनि आपको वहाँ भी चेताता है कि यार तेने अपनी हालत ख़राब क्यों करी, हालत ख़राब की तो फिर पिटता क्यों है, खड़ा हो। तो वो दोनों तरह से, कोई आपको मार रहा है तो उसको पकड़ता है कि तो इसको क्यों मार रहा है या दुख दे रहा है, और आप खुद दुख पा रहे हो या खुद आप संकट में हो तो आपको आपकी खबर लेता है कि यार निकलो इससे बाहर। वेरी गुड। तो दोनों तरीके से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कृष्ण बन जाता है। जी, वेरी गुड। पंडित जी, मतलब आजकल जो ज्योतिषी लोग शनि के बारे में भ्रम फैलाते हैं, जिसको भी देखो तेरे पे शनि चल रहा है, तेरी साढ़े साथी है। वैसे शनि ज्योतिषियों की कमाई का मेन जरिया समझिए आप, साधन है। आप इसके बारे में क्या, अगर आप पे साढ़े साथी किसी पे भी चल रही है, ढैया चल रहा है, वो परेशान है, तो आप उसके लिए क्या, उसको क्या उपाय बताएंगे, अपने फिलोसफिकल उपाय? मेरे शहर में भी इसलिए शनि में रुचि हुई। साढ़े साथी के दिनों में या वो आते थे मांगने वाले, उनके पास छोटी सी बाल्टी होती है, तेल होता है, पैसे डाल दो, तो हम डालते थे। एक मेरा दोस्त था, अब वो रहा नहीं, तो वो काफ़ी रिसर्चर था, साइकोलॉजिस्ट था, तो वो उसका पीछा किया उसने 2 4 10 दिन 15 दिन, तो आगे जाके तेल बेच देता था। जो तेल वो सभी बेचते बड़ी, ये शनि को मिलता था बेच देता था। जी जी। तो ऐसा आदमी क्या करेगा? हमें लगता है कि इससे बेहतर अगर आप किसी गरीब आदमी को खाना खिला दो, कपड़े नहीं कपड़े दे दो, इसको ज़रूरत है, अगर ऐसा आप करें तो। अब मैं ऐसा नहीं समझता कि शनि की साढ़े साथी में अगर आप दान करेंगे तो शनि आप पे काइंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शनि आपको अकल देने आया है, समझाने आया है, आपकी आत्मा को झकझोरने आया है। दान इज ओके, दान तो वैसे भी करना चाहिए, साढ़े साथी में क्यों करना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, पूरी ज़िंदगी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक। ऐसा नहीं है, भला तो हमेशा करना चाहिए, भले का कोई समय थोड़ी होता है। जी जी। मेरे को कष्ट इसलिए भला करूँ, ऐसा नहीं होता। आप अपना कष्ट दूसरे को डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। तो जो भला करना है तो हमेशा कीजिएगा, और इन दिनों में अपने आचरण में परिवर्तन लाइएगा। मेरी पूरी जो उसमें फिलॉसफी थी, प्रोग्राम बहुत पसंद हुआ। और दुर्भाग्य देखिए, उसके बाद पूरे देश में मंदिर आ गए, इतने मंदिर शनि के कहाँ थे। और एक बार दाती महाराज मिल गए मेरे को, तो मैंने उनसे बोला तुमने क्या गजब कर दिया। बोले क्या किया मैंने कहा मैंने बोला मानवता का मित्र शनि, तुमने बोला मानव का मित्र, अब तुमको बहुत दिक्कत आने वाली, उसके बाद सब संकट हुए। तो शनि ने उनकी खबर भी ले ली, सबके कष्ट दूर कर से। नहीं बिल्कुल पुनी लॉजिक है इस बात में। अगर शनि को हम जज कहते हैं, अगर वो मानव, शनि तो इम्पार्शल होता है ना जी, वो मित्र हो ही नहीं सकता। ह्यूमैनिटी का मित्र, मानवता का मित्र है। अगर आप मानवता पे चलते हैं तब आपका मित्र है। तो मेरा ख्याल है पंडित जी, आपके अनुसार सबसे बड़ा उपाय यही है कि मेहनत करो, अपना काम, अपने आप को जज, अपने आप को समझो ना, अपनी कमियों को समझो। अगर मान लीजिए हमने कुछ जास्ती किया किसी के ऊपर, कई बार करता है ना जी, शनि साढ़े साथी से पहले, मान लीजिए आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों को से बदतमीजी करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, या जो डाउन टोडन्स हैं, गरीब हैं, आप उनके साथ बेरुखी से पेश आते हैं, उनको दुख देते हैं, तो फिर शनि आपकी खबर लेगा कि तुझे ये अधिकार किसने दिया यार। अगर तेरी पोजीशन अच्छी है तो किसी से बेहतर है तो उसको उठा मत, चल ठीक है, उसको गिरा तो मत। अगर तू उस गिराएगा तो शनि आपकी खबर लेगा। तो शनि दोनों स्थिति में आपसे खबर लेता है। आप जास्ती करेंगे, अगर आप कुछ गलत करेंगे तब आपकी खबर लेगा। अगर आपकी कोई खबर बेमतलब दे रहा होगा, आपको कष्ट दे रहा होगा, तो उसकी खबर लेगा। और अगर आप खड़े नहीं हो रहे तो आप में लात मारेगा ज़ोर से, सीने में लात मारेगा, खड़ा हो, एकदम खड़ा हो, आग इसको झेल। तो इसलिए आपने देखा होगा, ये साढ़े साथी चलती है या ढैया चलती है, उसके बाद लोगों की ज़िंदगी में बड़े परिवर्तन आते हैं। तो परिवर्तन दान से नहीं आए। जी जी जी। कोई कह सकता है दान से आया, मैं नहीं मानता। नहीं बिल्कुल ठीक है। इसलिए दान परिवर्तन आया कि उसकी चेतना जागी, उसको अपनी रियल सेल्फ का मालूम पड़ा कि मेरे में प्लस क्या है, माइनस क्या है, मैं क्या गलत कर रहा था, क्या मेरे को करना चाहिए था। तो समय रहते अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर शनि आपको चेताता है। इसलिए इस दुनिया का जो कंट्रोलर है शनि है। इसलिए मैंने आपसे शुरू में बोला कि उसकी चक्की जो है महीन पीसती है, धीरे धीरे पीसती है। तो ये अगर मान लो साढ़े साथी की हम बात करें, 7.5 साल ये, 5 साल वो, 12.5 साल तो ऐसे ही किसी भी ज़िंदगी में 30 साल में 12.5 साल तो शनि ऑपरेट करता है। बिल्कुल। इसके बाद में कई बार फ्रेंड नहीं है, अनफ्रेंडली हाउस में है, तो बहुत कम घर मिलते हैं जहाँ शनि आपको मेहरबान होता है। या छठा हो सकता है, 11th हो सकता है, 3rd हो सकता है, वहाँ भी ज़रूरी नहीं पूरे अच्छे रिजल्ट। जी जी जी। ऐसा कुछ नहीं है। तो शनि आपकी खबर लेता है, पूरी मानवता की लेता है।
अब भगवान तो कहाँ आएंगे खबर लेने, ग्रह लोग ही लेते हैं। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो 30 साल में आपकी खबर लेता है, और आपने जो कुकर्म करे हुए हैं उससे आपको बचाता है, और नए रास्ते आपके खुलता है और आपको बचाता है। एक्चुअली आपका दोस्त है, इस तरह से दोस्त है। अगर आप में ह्यूमैनिटी जाग गई तो आपका दोस्त है, अगर आप में घटियापन है तो आपका शत्रु है। दोस्ती नहीं कह सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। पंडित, आपने शनि का जो आपका दर्शन है उस पर जो फिलॉसफी है बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला। आपका डॉक्टर साहब का यही एक तात्पर्य है कि अगर शनि से पीड़ित हैं या शनि की दशा में चल रहे हैं, 7.5 में चल रहे हैं, तो ईमानदारी से मेहनत से अपना काम करिए, जुल्म मत करिए। अगर आप अच्छी अवस्था में हैं तो कोई बुरा काम मत करिए, ताकि शनि जब अपने टाइम में आएगा आपकी खबर ना ले ले। तो अपने मानवता पे चलिए, इंसानियत पे चलिए और स्वस्थ रहिए, और दान पुण्य वैसे ही करते रहिए। ऐसा नहीं कि शनि आया तो आप तेल दे रहे हो। जहाँ किसी गरीब को, कभी कोई ज़रूरतमंद को आपको मिले तो उसकी सहायता करने की कोशिश करें, ताकि शनि आपका सारी उम्र ही ठीक है। एक बात और कहना चाहता हूँ। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। एक्चुअली पहले क्या था, अगर हम थोड़ा पीछे पहले चले जाएं, तो जो ब्राह्मण लोग थे वो बेसिकली समाज के कारण जिंदा रहते थे जी। उनके पास अपनी खेती थी, ना व्यापार था, ना कुछ था। तो वहाँ पर एक प्रथा चली थी कि अगर आपकी 7.5 की एक पंडित जी आते थे तेल लेने के लिए, तो तेल जो आपसे लेते थे उससे उनके घर में दिया जलता था, खाना बनता था, तब उसकी उपयोगिता थी। वो आप यहाँ से तेल ले रहे हैं, वहाँ जाके मार्केट में बेच रहे हैं, तो फिर तो शनि की आपने सेवा नहीं की ना। तो समाज के लिए जो ब्राह्मण वर्ग था, अब तो ब्राह्मण वर्ग ऐसा नहीं समझ गया है वो, मैं ही ब्राह्मण हूँ तो मेरे को समझना पड़ता है, तो दान मांगूंगा तो कोई नहीं देगा, तो मुझे अपनी स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी। आज देश में सारे ब्राह्मण संपन्न हैं। एक ज़माने में ऐसा था कि वो समाज पर डिपेंड थे, तो समाज उनके लिए व्यवस्था करता था, इसलिए दान पुण्य का कारण ये था। और शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन किस अवस्था में कहाँ, ये भी आपको निर्णय करना पड़ेगा। अब यह तो हर कोई बाल्टी लेके चल देता है कि हर जगह मंदिर बना लिया उन्होंने कि मेरे को शनि को, और बोलते हैं सबसे पुराना मंदिर, अरे अभी तो था ही नहीं 20 साल पहले। तो ये सारी बातें हैं, दान के ना खिलाफ हूँ मैं, लेकिन ये जो धोखाधड़ी है उसके मैं बहुत खिलाफ हूँ। नहीं, वो तो आपने अपने प्रोग्रामों में जितना भी ये गलत धारणाएं थी उससे सारे दर्शक वर्ग को आप अवगत कराते थे कि कैसे आप जीवन पथ पे चलिए, किस प्रकार चलने से ग्रह आपकी सहायता करते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए पंडित जी आपने अपना कीमती समय हमें दिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये आपको फिर इस महान विभूति के साथ किसी और प्रोग्राम में साक्षात्कार करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, इजाज़त दीजिए।